सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले, देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे भारत रत्न वाजपेयी। शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। मुख्यमंत्री बोले, एक कुशल व स्पष्टवादी वक्ता थे पूर्व प्रधानमंत्री। भाजपा की सर्वदलीय बैठक की मांग पर बोले, ऐसा करने से बाढ़ में बचाव व राहत कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा प्रशासन। सीएम ने एक बार फिर प्रदेश के आर्थिक बदहाली के दौर में होने की बात कहकर केंद्र सरकार व आम लोगों से की मदद की अपील। भाजपा को आपदा में सियासत करने की बजाय केंद्र सरकार से ज्यादा आर्थिक मदद उपलब्ध करवाने की कोशिश करने को कहा। प्रदेश में रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए रिलीफ फंड से पहले 1000 के करीब संस्थान बंद करने व डीजल 6 रुपए महंगा करने जैसे उपाय भी कर चुकी है सुक्खू सरकार। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं तिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी एक कुशल व स्पष्टवादी वक्ता के साथ साथ साहित्यकार भी रहे हैं और न केवल भाजपा बल्कि देश के सभी राजनीतिक दल उनका सम्मान करते थे। उन्होंने कहा कि भारत रत्न वाजपेयी के आदर्शों ने देश को एक नई दिशा देने का काम किया है। हिमाचल में पिछले 3 दिनों में हैवी रेनफॉल व आसमानी आफत से हुए भारी नुकसान पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिमला व पौंग डैम सहित प्रदेश के सभी बाढ़ प्रभावित हिस्सों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और खराब व कमजोर आर्थिक हालात के बीच प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर संभव सहायता की कोशिश कर रही है। सत्ता संभालने के बाद से कई बार हिमाचल के 75,000 करोड़ के कर्ज में डूबे होने व आर्थिक कंगाली संबंधी बयान जारी कर चुके मुख्यमंत्री ने आपदा के इस दौर में केंद्र सरकार के साथ साथ अब आम लोगों से भी सीएम रिलीफ फंड में चंदा व अंशदान देकर सरकार की मदद करने की अपील की। गौरतलब है कि इससे पहले प्रदेश सरकार द्वारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए पहले की सरकार द्वारा खोले गए 1000 के करीब संस्थान बंद करने पर डीजल 6 रुपए बढ़ाए जाने के साथ साथ शराब से होने वाली आय लगभग 2 गुना किए जाने जैसे उपाय भी किए गए हैं। हालांकि आर्थिक बदहाली के इस दौर में उप मुख्यमंत्री सीपीएस व कैबिनेट रैंक के सलाहकार व बोर्ड निगम अध्यक्ष आदि की नियुक्ति पर भी आम लोग व सोशल मीडिया यूजर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अभी सभी डीसीएस व प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन में व्यस्त है और विधानसभा सत्र बुलाए जाने की स्थिति में एडमिनिस्ट्रेशन का इस काम से ध्यान भंग होना तय है। उन्होंने भाजपा को आपदा की इस घड़ी में सियासत न करने की नसीहत दी और उनके साथ चलकर केंद्र सरकार से ज्यादा मदद दिलवाने का आग्रह किया। हिमाचल के पूर्व मंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की और देशवासियों से उनके आदर्शों पर चलने की अपील की। पूर्व सीएम ने भी कहा कि इस साल बाढ़ से सूबे में भारी तबाही हुई है और गत 9 से 11 जुलाई तक जहां पब्लिक व प्राइवेट प्रॉपर्टी को भारी नुकसान पहुंचा है, वहीं पिछले 3 दिनों में अथवा 14 अगस्त से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में केंद्र सरकार द्वारा सूबे को जहां करीब 1000 करोड़ की आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जा रही है, वहीं जगह जगह एनडीआरएफ टीम व सेना के हेलीकॉप्टर भेजकर राहत एवं बचाव कार्यों को भी सफलता पूर्वक अंजाम दिया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने हिमाचल सरकार से भी मुसीबत की घड़ी में जल्द से जल्द बाढ़ पीड़ितों को यथासंभव मदद पहुंचाने की अपील की। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कुशल वक्ता थे, देश के प्रधानमंत्री रहे, स्पष्टवादी थे, जो कहते थे उस पर अमल भी करते थे और सभी दल से ऊपर उठ के सब लोग उनकी आदर करते थे और उन्हें भारत रत्न जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है उससे नवाजा गया और उनकी जो प्रेरणा है वो सभी देशवासियों के लिए एक दिशा को तय करती है। मैं इस 5वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ और आशा करते हैं कि देश जिस प्रकार के स्पष्टवादी थे उनकी नीतियों से प्रभावित होगा। ह्यूमन लॉस का नुकसान हुआ। हाँ, आज ही एक सेवा शिव बॉडी से एक और बॉडी मिली है और एक और बॉडी की सूचना मिली है। धन्यवाद। नहीं, ऐसा था, बांध का एक डेंजर पॉइंट होता है, उस डेंजर पॉइंट पर जब मार्ग को पूरा करना होता है तब उसमें खोले जाते हैं और जो बांध वाले क्षेत्र है वहाँ पानी बारिश से ज़्यादा बांध से नुकसान होता है, जो आप कह रहे हैं, मैं उस बात को सहमत हूँ। इस सारी स्टडी को ही देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। धन्यवाद। देखिए, सर्वदलीय बैठक बुलाने में कोई परहेज नहीं है। हम तो कह ही रहे हैं, मैं तो नड्डा जी से भी मिलकर आया हूँ और जो विधानसभा सत्र है वो होना निश्चित है,
जब विधानसभा सत्र होता तो सभी प्रशासन के अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर्स सभी विधानसभा की कार्रवाई में लग जाते हैं। पुलिस के अधिकारी भी सभी कार्रवाई में लग जाते हैं। कौन सा विधानसभा विपक्ष का नेता उसको तैयार रहना पड़ता, कौन सा सवाल पूछेगा, कौन सी चर्चा आएगी। और इस प्रकार जब पूरा प्रशासनिक अमला और पुलिस का अमला इन विधानसभा सत्र में लग जाएगा तो जो आपदा में फंसे हुए लोग हैं जिनको राहत पहुंचाने का कार्य है वो कौन करेगा। अब एक ही समय हम इतना बोझ नहीं डाल सकते। विधानसभा सेशन होगा और विधानसभा सेशन की हम तिथि घोषित कर देंगे। उनको बोलो कि आप हमारे साथ चलिए, केंद्र सरकार के पास चलते हैं, मिलकर करते हैं इस आपदा के समय में। और अगर मुझसे नहीं तो पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी से तो सीख लीजिए। मैं अभी कांगड़ा की तरफ पौंग डैम से पानी छोड़ा गया, मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। कल रात से वहाँ कुछ एवैक्यूएशंस हुई है। 769 के करीब लोग थे, जिसमें से 489 लोगों को निकाल लिया गया था हेलीकॉप्टर के माध्यम से, स्पीड बोट के माध्यम से। और अब जो लोग फंसे हैं, और मैं खुद वहाँ फसल को बहुत नुकसान हुआ है। शुक्र है कि वहाँ लाइफ लॉस नहीं हुआ है, ह्यूमन लाइफ लॉस नहीं हुआ है। मंडी के कोटली में, सरका घाट में, भोरंज में, सुजानपुर में यहाँ बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ भी मैं अपने दौरे कर रहा हूँ और इस आपदा की स्थिति में लोगों से मैं अनुरोध भी करना चाहूँगा कि हमने अपने विकास के लिए सब दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। फिर भी हम राहत और आपदा राहत में कोई कमी नहीं आने देंगे। और मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस संकट की घड़ी में जो इच्छुक है, जिनके मन में भावना है, और आपदा राहत कोष 2023 में बढ़ चढ़कर दान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार वालों को सारी चीज़ों की जानकारी उसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। लेकिन समय लग रहा है। अब लगातार अभी भी देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की बाधा आई है। तो ये जगह इस तरफ से एकदम स्लोप में होना और इसके साथ साथ ऊपर से मौसम के कारण बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार की ओर से भी लगातार प्रयास जारी है। और फिर अलग हो जाती है। और अलग भी इस तरह से होते हैं कि उन पर राजनीति हावी हो जाती है और साहित्य की मात्र चर्चा होती है।